चलो भाई देखो, नेक्स्ट हमें टॉपिक डिस्कस करना है। पहले पॉलिनेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जाइगोट और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। आपके एमसीक्यू के लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी अहम है। इसमें से एमसीक्यू देखने में तो टॉपिक बड़ा सिंपल है, लेकिन लाजमी तौर पर कोई एक दो एमसीक्यू यहाँ से निकल के आ जाएंगे। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन का मतलब ये होता है, देखो पॉलिनेशन पढ़ने से पहले हमें याद होना चाहिए दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, कंप्लीट फ्लावर्स और इनकम्प्लीट फ्लावर्स। कंप्लीट फ्लावर्स का मतलब ये होता है वो फ्लावर जिसमें स्टिक आपके पास चारों के चारों पोल्स मौजूद हो, मतलब स्टिग्मा, सॉरी स्टिग्मा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर ये चारों होल्स मौजूद हैं, कौन कौन से चारों होल्स? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो हम क्या कहेंगे? फ्लावर कैसा है? कंप्लीट। और इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फ्लावर जिसमें चारों के चारों होल्स ना पाए जाए, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों अगर फ्लावर में नहीं मौजूद होगा तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। पॉलिनेशन आपके पास यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंप्लीट फ्लावर में डिस्कस की जा रही है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट जब सेक्सुअली तौर पर रिप्रोड्यूस होता है, तो सेक्सुअली तौर पर रिप्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि वो अपने मेल पार्ट में, मतलब स्टेमन और कार्पल, दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन इज अ मेल पार्ट एंड अ कार्पल इज अ फीमेल पार्ट। तो स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल। और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर आपके पास जो मेगास्पोरेंजियम है, उधर आपके पास एग सेल प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये नॉन मोटाइल है, इस पर मोटाइल होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके पास पॉलन ग्रेन के अंदर जो स्पर्म मौजूद है वो क्या करेंगे? आकर फ्यूज होंगे इसके साथ, इस मेगास्पोरेंजियम में मौजूद एग सेल के साथ। अब वो कैसे फ्यूज होता है ये अभी हम पढ़ेंगे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की। ठीक है, किसे पढ़ेंगे? पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अभी मैं पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं कर रहा भैया, बल्कि साथ साथ ही तुम लोग पढ़ लो। फर्टिलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? स्पर्म जब ओवम से मिलेगा प्लांट बॉडी में, फ्लावर के अंदर, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये कैसे मिलेगा? देखो, फीमेल पार्ट जो है उसमें स्टिग्मा, स्टाई और ओवरी का पोर्शन होता है। ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर आकर के रुक जाता है। अब उसके बाद इसमें से नीचे की तरफ क्या मौजूद है? इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये सारे का सारा स्ट्रक्चर इधर मौजूद है। ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पॉलन ट्यूब डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब के जरिए से कौन ट्रैवल करेगा? इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो आपके पास स्पर्म सेल्स मौजूद होंगे, मतलब दो स्पर्म मौजूद होंगे। एक स्पर्म जाकर जो एग सेल है इसके साथ फ्यूज होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ग्रीन कलर से। सही है। और दूसरा जो स्पर्म है वो बीच में मौजूद डिप्लॉइड न्यूक्लियस, मतलब जो दो सेल हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियाई सेल जिसको हम बोलते हैं, उनके साथ जाकर फ्यूज होगा। स्पर्म जब इस एग सेल के साथ फ्यूज होगा तो बनेगा जाइगोट, और डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ जब दूसरा स्पर्म सेल फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, या फिर डबल फर्टिलाइजेशन उसको हम कहेंगे, या फिर 3 फॉर्मेशन कहेंगे। तो जब भी प्लांट की बॉडी में पॉलिनेशन होगी, पॉलन ग्रेन और उसमें मौजूद स्पर्म सेल जो मौजूद है वो जब जा करके मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब इंटर होंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंटर होने के बाद दो चीजें बनती हैं। पहला, फर्टिलाइजेशन होगी एग सेल के साथ स्पर्म की, और क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी? जो दूसरा स्पर्म है वो इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बना देगा? ट्रिप्लॉइड सेल, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइज्ड सेल, दैट इज कॉल्ड 3 फॉर्मेटेड सेल। सही है। कैसे? एक सेल है उसमें n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दूसरा सेल है उसमें n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब हैप्लॉइड सेल्स है ये, लेकिन कितने मौजूद है? 2। सही है। और तीसरा स्पर्म सेल भी आ गया, तो n और n क्या बन गया? 3n फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन या फिर 3N फॉर्मेशन इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो एक स्पर्म का क्या काम है, जाइगोट बनाना एक्स सेल के साथ मिलकर। दूसरे स्पर्म का क्या काम है, 3N फॉर्मेशन करना, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन करना, मतलब एंडोस्पोर फॉर्मेशन करना। अभी मैं बताऊंगा एंडोस्पर्म का काम क्या है। पहले हम बच्चा इधर थोड़ा सा और पार्ट डिस्कस कर देते हैं। तो स्पर्म का ओवम से मिलकर जाइगोट बनाना, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। 3N फॉर्मेशन को हम फर्टिलाइजेशन का पार्ट नहीं कंसीडर करते। 3N फॉर्मेशन एक अलग प्रोसेस है और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए पॉलन ग्रेन में मौजूद स्पर्म सेल को यहां तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए पॉलन ग्रेन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जो कि स्टिग्मा से स्टाइल से गुजरता हुआ मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोफाइल को क्रॉस करता हुआ अंदर तक चला जाएगा। सही है। दिस ट्यूब दैट इज बीइंग ग्रोथ ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। रोल क्या है पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब का रोल ये है कि इसके अंदर से स्पर्म सेल आराम से मेगास्पोरेंजियम में चले जाएं, ये इसलिए क्या है, रिस्पांसिबल। ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा, अब पॉलिनेशन की दो टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सही है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है, इसको बड़ा आसान करके मैं ऐसे समझा सकता हूं कि लेट सपोज आपके पास एक सिंगल फ्लावर है, ठीक है, सिंगल फ्लावर है। इसी फ्लावर का स्पर्म अगर फ्यूज हो इसी फ्लावर के आपके पास ओवम के साथ, सही है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। या फिर एक प्लांट है आपके पास, उस प्लांट के ऊपर दो फ्लावर्स हैं, पहला फ्लावर दूसरा फ्लावर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से निकला स्पर्म और निकलकर इसी प्लांट के दूसरे वाले फ्लावर के ओवम के पास गया और उसके साथ जाकर फ्यूज हो गया। तो प्लांट बॉडी एक ही है, बस फ्लावर अलग अलग हो गए। सही है, प्लांट एक ही है। यहाँ पर तो क्या है, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर है, उसी के स्पर्म उसी के ओवम के साथ फ्यूज हो रहा है। सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लांट एक ही है लेकिन उसके एक फ्लावर से निकला स्पर्म और दूसरे वाले फ्लावर में, मतलब उसी के नीचे या ऊपर जो दूसरा फ्लावर है उसी प्लांट में कहीं पर लगा हुआ है, उसके ओवम के साथ जाकर फ्यूज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में प्लांट बॉडी तब्दील नहीं होती, प्लांट बॉडी सिंगल ही रहती है। सही है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट बॉडीज होंगी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा बेटा, दो प्लांट बॉडीज। एक प्लांट बॉडी के अंदर स्पर्म, अच्छा यहाँ पर भी, इसमें भी स्पर्म और ओवम मौजूद है, इधर भी स्पर्म और ओवम मौजूद है, लेकिन इस फ्लावर का स्पर्म निकल के इसमें इधर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास यहाँ पर स्पर्म है और ओवम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओवम में स्पर्म नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। दोनों में स्पर्म और ओवम मौजूद है, लेकिन इसके स्पर्म निकल के आगे दूसरे वाले फ्लावर के ओवम से फ्यूज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दो प्लांट्स हैं, दोनों के पास स्पर्म और ओवम मौजूद है। सही है, इसका स्पर्म निकलकर दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर में जाकर ओवम से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, एक ही प्लांट बॉडी होगी, एक ही फ्लावर से स्पर्म उसी के ओवम से फ्यूज हो सकता है। ये एक ही प्लांट बॉडी होगी, दो फ्लावर्स होंगे, एक का स्पर्म निकलकर दूसरे ओवम में जाके फ्यूज होगा। कभी भी ओवम निकल के जाके स्पर्म से फ्यूज नहीं हो सकता, बिकॉज़ लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ओवम आर नॉन मोटाइल, स्पर्म आर मोटाइल। ठीक है, तो हमेशा मूवमेंट स्पर्म करेगा, ओवम नहीं करता। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक प्लांट बॉडी का स्पर्म निकल कर जाएगा, दूसरे वाले प्लांट बॉडी के फ्लावर के ओवम से फ्यूज होगा। So this is called क्रॉस पॉलिनेशन। इस क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए हवा, मतलब माइट, बहुत ज्यादा रिस्पांसिबल है। एनिमल बहुत ज्यादा रिस्पांसिबल है। कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, घने जंगलात के अंदर रहते हैं। सही है, आपके पास जो ऊंचे ऊंचे घने घने जंगलात है उसमें रहने की वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी में जब वो टकराते हैं फ्लावर्स के साथ, ठीक है, तो एक लंबे दूर तक, लंबे लंबे डिस्टेंस तक एक ही जैसे प्लांट्स लगे होते हैं, तो वो उसमें जब गुजरता है तो उसके जिस्म के साथ स्पर्म जो है या एंथर जो है वो चिपक जाता है, पॉलन जो है वो चिपक जाता है, ठीक है। और वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो किसी भी गुजरते हुए किसी भी फ्लावर के अंदर वो गिर जाता है। इसी तरह से बर्ड्स जब वो बैठती है या तितली जब बैठती है किसके ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, तो उधर से एंथर वगैरह या पॉलन ग्रेन उसके पैरों में चिपक जाता है। जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगी जाकर के तो उधर पे वो क्या कर देगी, उसको छोड़ देगी। तो इस तरीके से एनिमल क्रॉस पॉलिनेशन इस सबसे ज्यादा नोट की जाने वाली पॉलिनेशन है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में हवा तो है ही है, सही है, उसके बाद एनिमल भी रिस्पांसिबल है, पानी भी रिस्पांसिबल है। वो प्लांट जो फ्लावर्स वगैरह
पानी में प्रोड्यूस होते हैं। अब उनके पॉलन ग्रेन या एंथर्स वगैरह निकल कर क्या होगा, पानी में चले गए और पानी से फ्लोट करते हुए दूसरे वाले प्लांट बॉडी तक पहुंच गए। तो इस तरीके से फिर फर्टिलाइजेशन होगी और उसका हम क्या कहेंगे, कौन सी पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, क्रॉस पॉलिनेशन की। कौन सी बात, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद। तो पॉलिनेशन रिजल्ट, पॉलन, व्हाट इज पॉलिनेशन एक्चुअली, पॉलन ग्रेन्स का निकलना, फूटना, सही है। और उसके बाद क्या होना, स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूज होना, आगे क्या बन सके, जाइगोट बन सके। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये हो गया पॉलिनेशन और पॉलिनेशन की टाइप, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से वेज है हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,